हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब हिमांशु से बातचीत करते हैं। हिमांशु, मार्केट्स में आपने कल कहा था कि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो एक नी जर्क रिएक्शन रह सकता है, थोड़ा नीचे खुलेगा लेकिन नीचे से पुल बैक खेलेंगे, लेकिन आज बाजार में इतना बड़ा दायरा ही नहीं था कि नीचे खुलने के बाद ऊपर आए। अब क्या करें? अब कल तो हम हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, क्या किया जाए? जी सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन था कि बाजार फर्स्ट हाफ में थोड़ा वीक नोट पर ट्रेड कर सकता है, लेकिन शायद बंद होते होते लोअर लेवल पे खरीदारी लौटे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक एविडेंस है कि यहाँ पर शायद जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी टाइम करेक्शन हमें लगता है कि यहाँ पर इंडेक्स लेवल पे होते हुए देखने को मिल रही है। एफआईज की तरफ से भी जिस तरह का कोई खुलकर बड़ी खरीदारी सामने नहीं आ रही, म्यूटेड ग्लोबल क्यूज के चलते भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का कंसोलिडेशन बना हुआ है। तो कल के दिन के लिए भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा खास ट्रिगर नहीं लाइंड अप है। जिस तरह का यहाँ पर पूरे हफ्ते में कंसोलिडेशन का मूड बना रहा, वैसा ही ट्रेंड मुझे लगता है कल भी एक्सटेंड हो सकता है। तो कल भी मुझे लगता है कि 15,750 760 अगर अपसाइड में मिलता है निफ्टी में तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। इस रेंज का जो लोअर एंड है वो 15,650 और 15,600 है, तो मुझे लगता है कि इतना करीब आकर वो रेंज टेस्ट होती हुई नजर आ सकती है कल के सेशन में, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबार है। तो 15,600 तक के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर अपना मुनाफा बांधिए शॉर्ट पोजीशन का, और वापस से मुझे लगता है कि एक नए ट्रेड का अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है कि 34,800 और 35,000 के नीचे के लेवल की क्लोजिंग आना थोड़ा सा वीक साइन है, और यहाँ पर मुझे लगता है 34,500 34,400 तक के लेवल्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी 34,900 के कोई उछाल पर बिकवाली की सलाह रहेगी, 35,100 के स्टॉप लॉस के साथ 34,400 तक के टारगेट्स यहाँ पर मुझे लगता है आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हायर लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली करिए, करीब करीब 34,900 ये निफ्टी बैंक के लिए वो लेवल्स हैं जहां पर आप बिकवाली करे चल सकते हैं, करीब करीब 34,500 के टारगेट्स के लिए। और निफ्टी के लिए भी आप बिकवाली का रुझान देखिए, रफली 15,600 के टारगेट्स, 15,800 के स्टॉप लॉस, 15,750 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अच्छा हिमांशु, ये ट्रेड वाइज भी क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में प्ले करेंगे तेजी की तरफ? सुमित जी, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार यहाँ पर आज कंसोलिडेट हुए इंडेक्स लेवल पर, लेकिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन था। और एक स्टॉक जो कि काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद इनफैक्ट 4-5 महीनों के अपने हाईज आज काटता हुआ नजर आया, वो है फार्मा का एक लीडिंग स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज। जिस हिसाब से स्टॉक ने 5520 5550 का एक रेजिस्टेंस जोन पार किया है स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशंस के साथ, मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का व्यू बनाया जा सकता है, और 5,700 तक के टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर मेरी तरफ से कल के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। यहाँ पर 5510 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। दूसरा स्टॉक है गेल का। यहाँ पर भी सुमित जी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों की करेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने लोअर एंड से अच्छे सपोर्ट जोन से आखिरी कुछ मिनटों में एक अच्छी रिकवरी दिखाई, और लॉन्ग ओआई एडिशन भी यहाँ पर हमको आज देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि गेल में यहाँ पर 158 और 160 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। 151 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से खरीदारी के लिए कल के लिए मेरे रडार पर रहेंगे। तो गेल खरीदारी के लिए 160 रुपए के टारगेट्स के लिए, और डॉक्टर रेड्डीज आज स्टार परफॉर्मर 5700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, ये फार्मास्यूटिकल स्पेस की बात हो ही रही है तो एक बार सन फार्मा भी देखिए, आज ये भी काफी समय बाद दोबारा एक्शन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कुछ कुछ तेजी आ रही है। क्या फॉरवर्ड होगी तेजी यहाँ पे? क्वाइट लाइकली है सुमित जी। इनफैक्ट सन फार्मा भी मेरे यहाँ पर प्रेफर्ड लिस्ट में है। आज जिस हिसाब से स्टॉक शुरुआती मिनटों से ही एक तेजी को होल्ड करने में कामयाब रहा, और टेक्निकली 680 के ऊपर जो कि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर स्टॉक ने जिस हिसाब की क्लोजिंग दी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में 700-710 रुपए तक का अपसाइड बनता हुआ नजर आ सकता है। F&O डेटा में भी आज यहाँ पर हमने आज शॉर्ट कवरिंग बनता हुआ देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सन फार्मा एक खरीदारी का एक कैंडिडेट हो सकता है 710 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, और 678 रुपए का एक छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। अच्छा, तो सन फार्मा भी तेजी की तरफ देख सकते हैं। हिमांशु, कल हमने बात की थी मिड कैप आईटी की,
जिसमें हमने हैप्पीएस्ट माइंड की बात की थी, आज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर स्टार बनता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा हाँ, वो जेंसार टेक की बात की थी आपने, 319 के टारगेट दिए थे, वो अचीव भी हो गए। तो अब ये तीनों में क्या करा जाए, हैप्पीएस्ट माइंड, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और जेंसार टेक, आज ये तीनों बहुत बढ़िया चले, आगे क्या करें इनमें अब? क्लियरली स्टार परफॉर्मेंस तो आपका हैप्पीएस्ट माइंड ही रहा। बहुत ही शानदार रनअप यहाँ पर देखने को मिला और इस हफ्ते ऑलरेडी 25% के गेन्स लगभग स्टॉक दिखा चुका है। तो मुझे लगता है कि इतने बढ़ने के बाद यहाँ पर मोमेंटम चेज करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। थोड़ा सा स्टॉक को कंसोलिडेट होने का वेट करते हैं और फिर लोअर लेवल्स पर लगभग 1120-1125 के लेवल के आसपास अगर मिलता है आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। अनडाउटेडली जिनके पास ये स्टॉक है यहाँ पर बने रहें, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और मेरा मानना है कि यहाँ पर 1250-1300 तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर भी सुमित जी आज ड्यूरिंग द डे मेरी भी नजर पड़ी। स्टॉक ने जैसे ही अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 660-670 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर रनअप मिला और एक समय स्टॉक लगभग 724-725 रुपए तक के भी लेवल्स दिखाता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से ब्रेकआउट आज नजर आया है, एक अपसाइड की जगह बनती है, जहां पर नियर टर्म में 760 और 780 तक के टारगेट्स न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 690-695 एक जोन है जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 670 रुपए का एक शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। पोजिशनल तौर पे 660 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे 750-780 तक के टारगेट्स नियर टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चार्ट फॉर्मेशन पॉजिटिव है और सेटअप अच्छा है। साथ ही साथ जेंसार टेक, कल हमने यहाँ पर बात भी की सुमित जी, लगभग 5% तक के गेन्स इंट्राडे देखने को मिले और यहाँ पर भी सिमिलरली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की तरह 319-320 का जो रेजिस्टेंस था उसको पार किया, उसके ऊपर क्लोज हुआ। मुझे लगता है 350 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे। स्टॉक में बने रहें। फ्रेश खरीदारी की जगह है 319-320 रुपए की और 312 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो 312 रुपए का स्टॉप लॉस। और आप जेंसार में कल अच्छे से याद है मुझे कि हिमांशु ने कहा था 319 पार हो तो उसके बाद पुराने हाइस को रिज्यूम कर सकता है और अब वही वापस लेवल्स हैं जो कि सामने दिखाई पड़ रहे हैं। 345-46 शेयर्स के पुराने हाइस हैं। अच्छा, दूसरा आज एक अच्छी तेज़ी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर भी आप तेज़ी की उम्मीद लगा के चल सकते हैं और साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड तो आज का स्टार परफॉर्मर था ही। अच्छा, आगे भी हम बातचीत करेंगे हिमांशु, लेकिन उससे पहले कुछ ऑटो सेल्स के नंबर्स जो अब तक आए हैं वो यतिन से समझ लेते हैं। उसके बाद बजाज ऑटो को लेकर राय लेंगे हिमांशु। कल भी हमने बात की थी, आज फिर बात करते हैं। तो पहले यतिन ये बताइए किस तरह के ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखाई पड़े और कौन कौन से आंकड़े जिनको आप ट्रैक कर रहे हैं? देखिए, जहां तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, अनुमान के मुताबिक या थोड़ी बहुत कंपनियों ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन दिखाया। शुरू करते हैं मारुति सुजुकी के साथ। लगभग 1.5 लाख यूनिट्स के आसपास इन्होंने अपनी बिक्री के आंकड़े बताए। लगभग 157% का इजाफा साल दर साल, क्योंकि बेस पिछले साल का काफी छोटा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ट्रैक्टर की बिक्री बहुत मजबूत थी, अनुमान से बेहतर, और लगभग 48,222 यूनिट्स की बिक्री यहाँ ट्रैक्टर सेगमेंट में देखने को मिली, काफी अच्छी थी। एस्कॉर्ट्स में भी अगर आप देखें तो 16% का साल दर साल ग्रोथ आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में आता हुआ दिखाई दिया। जहां तक कि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का सवाल है, कमर्शियल व्हीकल्स में सेल्स स्लो है, लेकिन अनुमान के मुताबिक कुल मिला के अशोक लेलैंड की सेल्स आई थी लगभग 6400 यूनिट और टाटा मोटर्स की लगभग 44,000 यूनिट्स के आसपास। बजाज ऑटो की बात करते हैं और टू व्हीलर सेगमेंट में एक्सपोर्ट मार्केट्स काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट नंबर्स लगभग 45% से बढ़े साल दर साल, और अगर आप टोटल सेल्स की बात करें तो 24% बिक्री बढ़ी जून के महीने में, जो कि लगभग 3.5 लाख यूनिट्स के आसपास हुई। अच्छा, बजाज ऑटो की कल यतिन बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे शायद तेजी देखने को मिल सकती है और आज बजाज ऑटो में एक अच्छा मूव था भी। हिमांशु, बजाज ऑटो अब यहाँ क्या किया जाए? आज अच्छा मूव आया नंबर्स के बाद, क्या री रेटिंग की पॉसिबिलिटी मान के चला है? सुमित जी, देखिए बाइंग मोमेंटम ट्रैक्शन यहाँ पर करने को जरूर आप देख रहा है। लगभग 8% का वाईपी एडिशन यहाँ पर बना है आज के डेटा में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 4180 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेफ्ट साइड में जो पहला लेवल है करना होगा 4240-4250। अगर ये स्टॉक इस लेवल को पार करता है सुमित जी, तो मुझे लगता है कि 4320 और 4350 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 4180 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 4180 का एक स्टॉप लॉस और आप बना सकते हैं अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पर। एक इन्फो एज को और देखिए हिमांशु, इन्फो एज बीच में चला
4900 5000 के आसपास तक आया, वहां से थोड़ा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, वापस दोबारा तेजी में आया, 5300 पहुंच गया। क्या करना चाहिए इन्फो एज में अब? सुमित जी, इनफैक्ट ये भी आज एक दूसरा स्टार परफॉर्मर है और यहाँ पर भी एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद एक मेजर ब्रेकआउट आया 5100 के लेवल के पार, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 6 से 7% तक का आज के सेशन में गेन दिखाते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो नजर रहनी चाहिए वो टारगेट है 5500 रुपए का। 5500 रुपए के टारगेट के लिए इन्फो एज में खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड और यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक बड़े रनअप के बाद मुझे लगता है कि अब यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी करें, और 5220 5240 अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर इनिशिएट की जा सकती है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस 5170 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 5500 तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर काफी हाई पॉसिबिलिटीज है कि 5500 रुपए तक के टारगेट्स ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 5500 तक के लेवल्स भी यहाँ आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक पुल बैक आज हिंडाल्को में देखने को मिला। सेक्टर को तो आउट परफॉर्म कर ही रहा था, यहाँ पर बाइंग मोमेंटम भी बना हुआ था। क्या करे, ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट रहेगा, कैसे प्ले किया जाए इसे? रिसेंट करेक्शन के बाद यहाँ पर स्टॉक ने जरूर अच्छे लेवल से एक अच्छा उछाल दिखाया। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया था और वापस से उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक क्लोज होने में कामयाब रहा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 392 रुपीज तक का स्टॉक अपसाइड में लेवल टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। चार्ट सेटअप आज का काफी पॉजिटिव है और 370-372 रुपए के लेवल्स पर काफी पुट राइटर भी एक्टिव होता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 375 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चला जा सकता है। 390-392 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को में फर्दर मूव, यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन आप देख सकते हैं। अच्छा हिमांशु, बैंकिंग में कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाया? क्योंकि बैंकिंग में बड़ा मिला जुला सा एक मूव है। आज एक सीमित दायरे में कामकाज था, सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी थी, कुछ शेयर आज प्रेशर में, HDFC बैंक जैसे। यहाँ कोई ट्रेड लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे? देखिए, कोई खास यहाँ पर इनफैक्ट बैंक्स में या फाइनेंशियल्स में कोई खास अट्रैक्टिव ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन एक स्मॉल PSU बैंक, मतलब लीडिंग PSU बैंक, मेरा कहने का मतलब है स्मॉल टिकट साइज कैनरा बैंक यहाँ पर जो F&O सेगमेंट में है, इसमें आखिरी कुछ मिनटों में एक अच्छी हरकत बनते हुए नजर आई, एकदम वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आए और 150-151 के लेवल पर जिस हिसाब से सपोर्ट इमर्ज होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 दिनों की गिरावट के बाद ये स्टॉक शायद कल के सेशन में थोड़ी सी अपसाइड दिखा सकता है। 150 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक को अप्रोच किया जा सकता है 160 रुपए के टारगेट्स के लिए। चलिए, आपके घर में कोई आया है शायद अभी। अच्छा, आगे हिमांशु एक स्टॉक और है, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। वो है ONGC का। क्रूड के मूवमेंट स्ट्रांग है, $76 के आसपास अब क्रूड पहुंच चुका है और इतनी बड़ी तेजी में एक बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो ONGC है। मेजर हाउसेज यही मानते हैं। तो ONGC ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए? कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल ये स्टॉक, तेजी की पोजीशन दिख रही है क्या आपको? सुमित जी, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी और इनफैक्ट जब डे बिफोर यस्टरडे इसमें फॉल आया था तो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 117-116 अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं और उन लेवल से वापस से खरीदारी लौटते हुए स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आज हमने देखा कि स्टॉक लगभग 1% ऊपर यहाँ पर बंद होते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के पास पहुंच चुका है, जो कि 116 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल यहाँ पर इन लेवल्स पे खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 116 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 121 रुपए 50 पैसे पहला लेवल होगा जो वॉच आउट करना जरूरी होगा, और उसके बाद 125 रुपए का दूसरा टारगेट जो कि आने वाले दिनों में आते हुए देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पोजिशनल पर्सपेक्टिव से सेटअप पॉजिटिव है और काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक अपने 200 वीक की मूविंग एवरेजेस के आसपास फ्लर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये ब्रीफ कंसोलिडेशन फेज के बाद वापस से स्टॉक नए 52 वीक्स हाई बनाते हुए देखते हुए वो मिल सकता है। अच्छा, एक बार डाबर और देखिए, आज F&O में तो तेज था ही और अच्छी बाइंग लोअर लेवल से ज़रूर बनते हुए दिखाई पड़ रही। थोड़ा वॉल्यूम थिन थे लेकिन हाँ फिर भी बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था। डाबर में क्या करना चाहिए? जबरदस्त परफॉर्मेंस डाबर ने दिखाई है हमें। मैं अगर पिछले कुछ समय की बात करता हूँ, लगातार एक हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस, एक साइडवेज कंसोलिडेशन और फिर से नया ब्रेकआउट। और हूबहू आज भी सेशन में ऐसा ही हुआ। 580 रुपए के प्रीवियस हाइज थे। शुरुआती कारोबार में ही स्टॉक ने वो हाइज ब्रीच किए और उसके बाद आखिरी मिनटों तक अपने जो गेन्स हैं उनको होल्ड किया।
मुझे लगता है साइकोलॉजिकल 600 रुपए के लेवल्स के बहुत पास है। 605 610 रुपए के टारगेट्स के लिए कल के सेशन के लिए भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 586 588 खरीदारी के जोन रहेंगे। 582 रुपए का यहाँ पर एक तेजी की पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो 582 का एक स्टॉप लॉस और तेजी की पोजीशन आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। और डाबर वैसे भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में इसमें देखने को मिला भी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हिमांशु तो बातचीत करते रहेंगे आगे भी, लेकिन यतिन जिन्होंने आपको बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स बताए थे उनसे हम चर्चा करते हुए जानते हैं कि डीलर्स रूम में अब वो कौन कौन से शेयर लेकर आए हैं जहां पर तेजी या मंदी की पोजीशनें बन रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमांशु तो मौजूद हैं ही, जो कि बाजार पर अपनी रणनीति बता रहे हैं। और हिमांशु की राय साफ है कि थोड़ा सा मार्केट में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन लोअर लेवल पे आप जरूर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। उनकी दोनों ही कॉल तेजी की तरफ है। लेकिन अब बात करते हैं यतिन से, जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहाँ खरीदारी कहाँ बिकवाली की बातचीत है। तो यतिन, आपने पहले तो बजाज ऑटो में बातचीत की थी, बहुत बहुत मुबारकबाद उसके लिए। अब आप कौन कौन से शेयर्स ढूंढ के लाए हैं? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डेली रूम्स के फोकस रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले है माइंडट्री। यहाँ डेली रूम्स को लगता है कि शायद प्रॉफिट टेकिंग आए मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, और 2450 से लेकर 2550 तक की रेंज में इनको लगता है कि स्टॉक शायद कंसोलिडेट कर सकता है नीचे की तरफ। तो हाल फिलहाल उनको लगता है कि 2550 के आसपास पहला टारगेट आपको लोअर साइड पे देखने को मिल सकता है, और यहाँ आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस देखी गई। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट पे नजरें होनी चाहिए। काफी मजबूती के साथ ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है। 1925 से लेके 1950 के पोजीशनल टारगेट्स डीलिंग रूम्स यहां अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। आज के दिन पे ओपन इंटरेस्ट का लगभग 5% का इजाफा हुआ लॉन्ग साइड की तरफ, यानी तेजी की तरफ, और काफी सारे घरेलू निवेशक यहां अपनी पोजीशंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा भाई, माइंडट्री ये एक स्टॉक रहेगी, और दीपक नाइट्राइट, हाँ इसके बारे में बात नहीं हुई। हिमांशु, पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में ही राय दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, ना केवल आज बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ने तो जबरदस्त चाल दिखाई है, और उसके बाद अब अभी भी इसकी जो तेजी है, मूड माहौल है, बेहतर ही दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करना चाहिए दीपक नाइट्राइट में? डार्लिंग ऑफ द स्ट्रीट रहा है स्टॉक, पिछले काफी समय से जबरदस्त तेजी दिखाई। कुछ हफ्तों से यहाँ पर कंसोलिडेशन थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वापस से स्टॉक में बज मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। आज के सेशन में बहुत ह्यूज जमकर खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओआई बिल्डअप जैसा भी यतिन जी ने भी बताया, स्टॉक में बनते हुए नजर आया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है 1860 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 1830 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1920 1950, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था 1980 के आसपास, वो भी मेरा ऐसा मानना है कि ये आने वाले दिनों में स्टॉक ब्रीच करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर खरीदारी की राय है, और काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप चार्ट पर नजर आता है। दीपक नाइट्राइट, सही कहा आपने, मतलब डार्लिंग ही रहा है तो बाजार का, और क्या शानदार तेजी इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, पूरे हफ्ते हमारे साथ बने रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, और तमाम कॉल्स पर अपनी खरीदारी या बिकवाली के ट्रेड्स हमें पूरे हफ्ते बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी आंकड़े में समझाने के लिए। अच्छा, जाने से पहले बारी आपको स्क्रीन पर वो सभी आंकड़े दिखाई पड़ेंगे जो कि हिमांशु ने आपको रिकमेंड किए हैं। निफ्टी को लेकर उनकी राय साफ है कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। करीब 15,600 के टारगेट्स के लिए 15,800 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन 15,750 के आसपास आप बिकवाली करें। और निफ्टी बैंक के लिए करीब 34,500 का टारगेट रहेंगे, 34,900 के आसपास बिकवाली करिए, और 35,100 का एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तेजी देख रहे हैं हिमांशु डॉक्टर रेड्डीज में करीब 5700 के टारगेट्स के लिए, गेल में 160 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फार्मा में सन फार्मा एक और नाम है जिसको आप तेजी के लिए देखिए, करीब 705 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो में बजाज ऑटो 4280 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, और हिंडाल्को में 385 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इन्फो एज 5500 की चाल दिखा सकता है, और साथ मिड कैप आईटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो जेंसार में तेजी जारी रहेगी, पुराने हाइस को रिज्यूम कर सकता है। इसके अलावा आप एक बढ़िया मूव आने वाले समय में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिल सकता है। डाबर में 605 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, और आखिरी में दीपक नाइट्राइट करीब 1855 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए मार्केट टुडे में। कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र।